फाइन। मतलब इतना जिसे कहते हैं ना टिल होना, पंजाबी कहते हैं ना टिल होना, कि मतलब उन्होंने पकड़ के गूगल को ही जो है ना, वो हम तो यहाँ पे बैठ के फैसला कर रहे हैं कि यार को पाकिस्तान एक कंपनी आवे और वो हमें फिर आएगी, वो अब्यूज करेगी। अब ये पता नहीं कब से इंडियन मार्केट को अब्यूज कर रहे थे, डेवलपर्स को अब्यूज कर रहे थे और क्या कर रहे थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की जितनी नज़र पाकिस्तान पर नहीं रहती है, उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल मामलों में पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत पर नज़र रखता है। और जिस तरह अब चाइना से कई सारी कंपनियां निकलकर भारत में जिस तरह शिफ्ट हो रही है, उसकी भी पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चर्चा करता ही रहता है। लेकिन अब भारत ने एक गूगल को कोई फाइन किया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह से उसकी रकम जानकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। और जिस तरह पाकिस्तानियों को तो इतने पैसों के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले भी एक मोबाइल कंपनी को भी भारत ने जुर्माना किया था, उसका भी पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह चर्चा करा है कि यह भारत ने दूसरा शिकार ढूंढ लिया। लेकिन हकीकत तो यही है कि गूगल ने कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ किया था जिसके लिए उसको जुर्माना किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आए, लेकिन पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक शायद कोई भी पैसा लेकर जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान ने जो हालात तैयार कर रखे हैं और लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग देकर सड़कों पर उतारने जा रहे हैं, और कल इमरान खान की असली वो ताकत का कल पता चलेगा। इमरान खान कल से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं सड़कों पर, तो दोस्तों उसका वीडियो भी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मामले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक सहाफ़ी अरशद शरीफ जिसको कीनिया में मार दिया गया था और उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आई, और इस वक्त पाकिस्तान के अदारे, सियासतदान, अवाम, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी हुए पड़े हैं। इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में आप देखें कि इंडिया में जो गूगल है, इंडियन सरकार ने गूगल को कोई 113 मिलियन जो है वो फाइन किया है, और ये सेकंड एक एंटी ट्रस्ट पेनल्टी है जो इस महीने डाली है। इससे पहले मेरा ख्याल है एक और इन्होंने जो है वो पेनल्टी डाली थी, वो कोई 100 शायद 62 मिलियन की थी। और अब ये जो पेनल्टी है, इसमें आप देखें कि जो इंडिया का द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने बेसिकली जो अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन गूगल है, उसको 9.36 बिलियन इंडियन रुपीस जो है, जो कि 113 मिलियन यूएस डॉलर बनता है, उसको फाइन किया है, जिसमें जिसे भी एंटी ट्रस्ट प्रोब कहते हैं वो हो रही है। और अब गूगल, सारी बात है कि अमेरिका की एक टेक जाइंट है बहुत बड़ा, ठीक है जी। और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सरकार के पास तो गूगल की ईमेल भी नहीं होनी, इन्होंने तो पता ही नहीं गूगल गूगल है कितने हुए। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें तो जो गूगल डील करता है वो गूगल डील करता है एशिया पैसिफिक, तो पता नहीं क्या इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, वो कहीं वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड में कहीं बैठे हुए हैं और वो हमें डील करते हैं। इसी तरह ये जिस तरह ये कॉलोनियल जो है ना, वो ये टेक दुनिया में भी जो है ना वो ये हमें वो कॉलोनी समझते हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल गूगल का कोई पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा शुमाइंदा भी है। आई येट टू चेक ऑन दिस। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो कंपटीशन कमीशन है उसने जो किया है कि उसने बेसिकली कि गूगल ने फोर्स किया था डेवलपर्स को कि वो इसका जो ऐप पेमेंट सिस्टम है वो इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और ये अब जो डेवलपर, सारी बात है, ये जो लोग सारे करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं इस तरह की आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है जी। और ताकि इसी जो इसके जो है ना वो कंट्रोल रहे। तो जो कंपटीशन कमीशन है बेसिकली इंडिया का, और ये देखें कि एक इतनी बड़े पैमाने पे, इससे पहले भी 162 मिलियन डॉलर की एक जो है वो फाइन हुआ था। और वो कोई उस वक्त ये फैसला हुआ कि जो एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है उसका जो अब्यूज़ की वजह से इन्होंने किया। अब ये देखें, इस पे होता है दिस इज कॉल्ड बेसिकली हैविंग अ स्पाइन। मतलब इतना जिसे कहते हैं ना टिल होना, पंजाबी कहते हैं ना टिल होना, कि मतलब उन्होंने पकड़ के गूगल को ही जो है ना, वो हम तो यहाँ पे बैठ के फैसला कर रहे हैं कि यार को पाकिस्तान की कंपनी आवे और वो हमें फिर आएगी, वो अब्यूज़ करेगी। अब ये पता नहीं कब से इंडियन मार्केट को अब्यूज़ कर रहे थे, डेवलपर्स को अब्यूज़ कर रहे थे और क्या कर रहे थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, और गूगल के लिए इटसेल्फ भी। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी हिट इस्टेब्लिश कर रहा है। द मोमेंट इंडिया हैज़ रियलाइज कि पाइन साड़ी जी मार्केट है उसकी तो बड़ी वैल्यू है,
ये सब तो हमारे पास आ रहे हैं। तो आइंदा जैसे अगर आपको याद हो, ठीक है जी, जो Xiaomi मोबाइल है, ठीक है जी, उसको इंडिया के अंदर इन्होंने पेनल्टी डाली थी, ठीक है जी। और उसको अच्छी भली पेनल्टी डाली और उसके ऊपर भी कोई मिलियंस का जो थी ना फाइन वगैरह हुआ था। तो अब आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है उसने जो Xiaomi जो जारी बात है चाइनीज मोबाइल कंपनी है, उसके कुछ 725 मिलियन के एसेट्स जो थे वो उसमें सीज कर लिए थे, और क्योंकि इन्होंने इलीगल रेमिटेंसेस भेजी थी। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया कितना ज़्यादा, फर्स्ट दे आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, सेकंड दे आर प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमी एंड द कंट्री इज़ नॉट उसको जो है ना वो कोई मोनोपोली ना इस्टेब्लिश हो, थर्ड दे आर इस्टेब्लिशिंग अपनी रेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फोर्थ दे आर विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, फिफ्थ दे आर गिविंग कॉन्फिडेंस टू द पीपल कि भाई हम ये है, सिक्स वो एक मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया को कि पाइन तुसी इत्थे आके जो मर्जी लुट लट के लै जाओ, ऐ नहीं होना। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपने एक जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने तो बेसिकली कहा कि भाई योर जॉब इज टू लेवल प्लेइंग फील्ड जनरेट करना होता है, आपका ये मोनोपोली जनरेट कर लेना, वी वोंट लेट यू। ठीक है जी। आप गूगल को पूरी दुनिया में ये बेसिकली क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, ये कोई सिर्फ इंडिया में नहीं है कि वो जो है ना कि ये इसका जो सॉफ्टवेयर जो जो डेवलपर है वो इसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, तो ये जारी बात है, ये एक चीज़ है। सो ताकि ये गूगल को यह है कि ये पैसा अंदर ही अंदर रहे, ठीक है जी, ये जारी बात है, ठीक है, एक बड़ी चीज़ है। अब गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तकरीबन कुछ 97% जो इंडिया है, एक उसके जो 600 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं उनको वो जो है ना पावर करता है, ठीक है। और दिस इज़ अ रिसर्च बाय द वे, एक अदारा है काउंटर पॉइंट रिसर्च, ये उनकी रिसर्च है, मेरी कुछ जाती मैं किसी को करूँ एक तो डाटा नहीं पढ़ा, ठीक है। ये काउंटर पॉइंट एक रिसर्च फोरम है, वहाँ से मैं देख रहा था कि व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू दिस एंटायर स्टोरी। सो अब आप ये इमेजिन करें कि अगर 600 मिलियन स्मार्टफोन्स को अगर ऑलरेडी गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये कर रहा है, और उनको पहले भी $162 मिलियन जो है उन्होंने किया हुआ है, फाइन किया हुआ है, जो कि तकरीबन देखें ना 13 साढ़े 13 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी। आप देखें ये कम से कम 3 अरब रुपया जो बनता है, ठीक है। वो भी कंपटीशन कमीशन जो है उसने गूगल को जो इन्होंने एक डोमिनेंट पोजीशन एस्टैब्लिश कर ली हुई है उसकी वजह से किया है। तो ये अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना, ये चीज़ देना कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और इसमें ये नहीं है कि अगर बाहर से लोग आ रहे हैं पैसा लेके आ रहे हैं तो दे कैन एक्सप्लॉइट आवर मार्केट, दे कैन एक्सप्लॉइट आवर पीपल, दे कैन एक्सप्लॉइट द सिस्टम। सो दिस इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव कि ये एक बड़ी इनके लिए लोगों के लिए एक चीज़ है, और जिसे कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे मार्केट, दुनिया की मार्केट को भी हिलाया कि हम जो है ये ऐसे नहीं होने देंगे कि आप बाहर से आके हमें मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी बाकी इदारों को, बाकी लोगों को भी। और ये चीज़ें जो है मैंने पहले भी सुनी थी, ठीक है जी। आप देखें ना कि ये सारी जो खबरें आ रही हैं इंडिया से, एक तरफ वो अपने चाइना को पीछे छोड़ गए हैं, इसमें मैं भी अगले दिन पढ़ रहा था कि जो इंडिया है उसको ये कहा गया है कि जो एप्पल के एयरपॉड हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और ये चीज़ें शिफ्ट करें इंडिया में, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं दे दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और अभी मैं एक और चीज़ देख रहा था कि गूगल जो है वो एशिया के अंदर जो अपनी मार्केट है वो एशियन कंट्रीज़ के अंदर अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है। और गूगल जो है उस सिलसिले में जो गूगल के आई थिंक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन अमेरिकन है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब आप आके देखें कि वो किस तरह समझ रहे हैं कि आगे इंडिया को वो अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं। तो जब इंडिया में ये सब हेडक्वार्टर बन रहे हैं, जो एशिया पैसिफिक होता था वो फोरम पीछे हटेगा, इंडिया आगे आएगा, तो अब पाकिस्तान ये कहेगा जी कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक एक जिसे समझने के लिए मसाइल पैदा होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ना तो किसी बड़ी मार्केट को अट्रैक्ट कर सकता है, ना इस तरह ये जो टेक कंपनीज हैं इनको कह सकता है कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ना ही पाकिस्तान के पास इतनी वो है। अब देखें ना 600 मिलियन स्मार्टफोन होना इज़ अ बिग नंबर,
और पाकिस्तान की तो टोटल आबादी 225 मिलियन है, ठीक है जी। तो हमारे पास इतना स्मार्टफोन भी नहीं है, तो ये इंडिया यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज जो है वो ले। तो देखा होगा दोस्तों, जुर्माने की रकम जानकर पाकिस्तानियों की बिल्कुल बुरी तरह से लार टपक रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना पैसा तो कर्ज के लिए पाकिस्तानी दर दर की ठोकरें खाते ही रहते हैं। और पाकिस्तान में कोई भी कंपनी किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही तो किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था है और ना ही कोई सरकार का सपोर्ट है। और लोग भी जिस तरह एक श्रीलंकन के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान में छोटी मोटी कोई अपने पर्सनली तौर पर भी जाते थे, वह लोग भी बंद हो गए हैं। तो पाकिस्तानियों को इससे काफ़ी करारा झटका लगा और कल से इमरान खान एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। प्लीज़ इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।